नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अगर आपके भीतर ये एक समझ उतर जाए तो ये निश्चित मानिए कि आप आज से ही क्या अभी से मन के जंजाल से बाहर हो जाएंगे। आपके विचार शांत हो जाएंगे, आप आनंदित हो उठेंगे, मन आपका गुलाम हो जाएगा, आप मन की दास्ता से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या है वो समझ? वो समझ सिर्फ इतनी है कि आपके जो भी विचार आ रहे हैं, वो सब विचार आपके मैं को अर्थात आपके अहंकार को या तो पक्ष के लिए दिखाते हैं या विपक्ष में दिखाते हैं। अर्थात या तो वो आपके अहंकार के फेवर के होते हैं या अगेंस्ट के होते हैं। अर्थात वो सब अहंकार की तुलना के जरिए होते हैं। बात आपको आएगी, एक विचार आएगा और आपका केंद्र अर्थात आपका मैं उस पर तुरंत प्रतिक्रिया कर देगा। अब वो प्रतिक्रिया पक्ष में होगी या विपक्ष में होगी, ये निर्भर करेगा आपका मैं कैसा है, आपका अहंकार क्या है, आपकी सोच क्या है उस पर। यह अहंकार कहाँ से निर्मित हुआ है, ये भी लगातार सोचकर, लगातार किसी चीज़ को विश्वास मानकर बचपन से लेकर आज तक हमने तैयार किया है। ये कोई ऐसा फिजिकल फॉर्म नहीं है जिसे देखा जा सके। ये तो एक आभासी है, ये तो एक माना हुआ है, ये तो खुद एक विचारों का समूह है जो कि बाकी आने वाले विचारों को नियंत्रित करना चाहता है। और बाकी जो विचार आ रहे हैं वो इस अहंकार को मजबूती देने के लिए आते हैं, इसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए आते हैं। अर्थात दोनों का काम एक दूसरे को बनाए रखना है। अहंकार चाहता है कि विचार बने रहें और विचार चाहते हैं कि हमें एक केंद्र मिले जिस पर हम चीज़ों को थोप सकें, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, पक्ष की हो या विपक्ष की हो। क्योंकि दोनों केंद्रों को, दोनों चीज़ों को, दृष्टा को भी और दृश्य को भी जीने के लिए सहारा चाहिए। अगर एक भी सहारा टूट जाए तो दूसरा सहारा अपने आप खत्म हो जाता है। अर्थात यदि आपके विचार विलीन हो जाएं तो आपका अहंकार चला जाएगा, और अगर आपका अहंकार चला जाए तो आपके विचार विलीन हो जाएंगे। पर ये दोनों पक्ष बड़े स्ट्रांग, बड़े मजबूत तरीके से लगे रहते हैं और इसलिए आपको लगता है कि आपके भीतर कितने विचार चल रहे हैं, कितनी अशांति है, मन ठहर क्यों नहीं रहा है, ये विचार रुक क्यों नहीं रहे हैं। क्योंकि आपने इसके दोनों पलड़ों को, दोनों पायों को मजबूती दे रखी है। आपको एक विचार आता है जिसके बारे में आपकी सोच है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जैसे ही वो विचार उठेगा आप तत्काल उसके विरुद्ध कुछ करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, और आप दूर तक निकल जाएंगे, अतीत की स्मृतियों में चले जाएंगे, भविष्य की कल्पनाओं में चले जाएंगे और वो विचार लंबे समय तक आपको उलझाए रखेगा। आपको मतलब आपके अहंकार को, आपके मैं को। फिर जैसे जैसे वो शांत होगा, एक कोई ऐसा विचार आ जाएगा जिससे आपके अहंकार को मज़ा आए, बड़ा अच्छा लगे, गर्व महसूस हो, खुशी लगे। फिर आप उसमें खो जाएंगे, फिर आप कल्पनाओं में खो जाएंगे, फिर आप अतीत में लग जाएंगे, फिर आप पाएंगे कि मन चल रहा है। यही होता है दिन भर, और ऐसा ही करते 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 आपके भीतर ऊर्जा खाली होते रहती है। एक विचार आपको सुख दे जाता है, एक विचार दुख दे जाता है। अब आपकी जैसी मेंटेलिटी होगी वैसे ही सुख और दुख की मात्रा होगी। पर ये सुख दुख कहीं घटित नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ मन के क्षेत्र में घटित हो रहे हैं, क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के रूप में। इसे समझिए, इसे सुनते सुनते देखने का प्रयास कीजिए कि आपको जो भी विचार उठ रहे हैं उसका आपके मैं से ही लेना देना है। ऐसा विचार, ऐसी सोच जिसका आपके मैं से लेना देना नहीं है ना, वो आएगा और चला जाएगा, वो पकड़ ही नहीं बनाएगा। थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे विचार वही टिकते हैं, विचार वही परेशान करते हैं जिसका आपके मैं से लेना देना होता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चाहे अच्छे में हो या बुरे में हो। जो आपके मैं को फेवर करते हैं विचार, वो थोड़ा सा सुख दे देते हैं,
थोड़ी सी खुशी दे देते हैं। जो आपके मैं के अगेंस्ट में होते हैं विचार, वो आपको दुखी कर देते हैं। तो ये सारी घटनाएं रियल वर्ल्ड में नहीं हो रही है, ये आपके मन के क्षेत्र में हो रही है। तो करना क्या चाहिए? इस समझ को विकसित कर लीजिए, इस दृष्टि को विकसित कर लीजिए कि जो भी मन के क्षेत्र में घट रहा है वो सब अहंकार की क्रिया प्रतिक्रिया है। वो हमारे सोच का, हमारे अतीत का, हमारे पिछले ज्ञान का परिणाम है। वर्तमान में कुछ नहीं हो रहा है, वर्तमान में ये सब नहीं है, ये सब अतीत की स्मृतियां हैं, ये सब कल्पनाएं चल रही हैं, ये सब मैं की क्रियाएं चल रही हैं। इस चीज को, इस समझ को विकसित करते ही, इस चीज को पूरा पूरा देखते ही आपका मन शांत हो जाएगा। पर इसे देखने के लिए भी अपने अहंकार का प्रयोग मत कर लेना। अर्थात ये मत बोल देना कि मैं देख रहा हूं, अच्छा अच्छा मैं देखता हूं। ये भी अहंकार ही बोलेगा। बिना मैं के, बिना किसी केंद्र के, बिना पक्ष विपक्ष में हुए सीधा जाग जाए, बिना अवलोकन कर्ता के सिर्फ अवलोकन रह जाए, ये अवस्था आ जाए, मन तत्काल शांत हो जाएगा। प्रयास मत कीजिए मन को शांत करने का, प्रयास मत कीजिए विचारों को रोकने का। आप अप्रयास में हो जाएं, छोड़ दे मन को। ये जान लें कि ये जैसे हमारी सांसें चल रही हैं ना, जैसे हृदय धड़क रहा है, उनको हम नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते, उन पर हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते, उन्हें चलने देते हैं। वैसे इन विचारों को चलने दें। आप क्रिया प्रतिक्रिया ना करें, डू नॉट रिएक्ट, कोई प्रतिक्रिया मत करें, सिर्फ रहें, सिर्फ मौजूद रहें, देखते रहें, और आप पाएंगे कि विचार गायब हो गए, मन शांत हो गया। इतने में ही हो जाता है। लेकिन अगर आप सोचे कि मैं कोई मंत्र जाप कर लूं या कोई क्रिया कर लूं, तो वो सिर्फ विचारों का दमन हो जाएगा, वो विचारों को थोड़ी देर के लिए रोक देगा, फिर विचार आएंगे। विचार क्रिया से नहीं मिटते, विचार जागरूकता से मिटते हैं, इस बोध से मिटते हैं कि ये जो भी चीज घट रही है ये मेरी पुरानी सोच का परिणाम है, ये मैं को सुरक्षा और पुष्टि देने के लिए आए। छोड़ दें आप, केंद्र रहित हो जाएं, मन को वैसा ही छोड़ दें, बस अपने आप मन रिकवर हो जाएगा, अपने आप वो चीज ठीक हो जाएगी। जैसे एक घड़े में पानी भरा हुआ है और उसमें मिट्टी है, लेकिन अगर हम उसे हिलाए जाए तो वो पानी शुद्ध नहीं होगा। लेकिन घड़े को अगर वैसा ही छोड़ दें तो अपने आप मिट्टी तल पर बैठ जाती है, पानी शुद्ध हो जाता है। मन के लिए भी बस यही करना है, कुछ ना करें विचारों को, मैं के केंद्र से कुछ भी ना हो, छोड़ दें। जैसे सांसों को हमने छोड़ा हुआ है, हृदय की धड़कनों को छोड़ा हुआ है, हर चीज को छोड़ा हुआ है, इसे भी छोड़ दें। बस ये छोड़ना ही आपको मन से मुक्त कर देगा, विचारों से मुक्त कर देगा और अपने स्वरूप में ला देगा। सारी ध्यान की विधियां, सारी साधनाएं यहीं पहुंचाने के लिए होती है। आप इसे सीधा देख लीजिए, आज और अभी आपका मन शांत हो जाएगा। धन्यवाद।